माता सती यज्ञ में भस्म हो चुकी थी। महादेव एक लंबी समाधि में बैठ चुके थे और फिर उस समाधि के दौरान ऐसा क्या हुआ जिससे शिव की समाधि टूटी। ईशान अभिराम को अभी यही बताने जा रहा था। जब शिव जी समाधि में लीन थे तो उसी समय तारकासुर नाम के एक असुर ने अमर होने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। तपस्या की वजह से ब्रह्मा जी को उसे वरदान देने के लिए आना ही पड़ा। कहो तारकासुर, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? इस पर तारकासुर सोचने लगा, अगर मैं सीधे अमर होने का वरदान मांग लूंगा तो ब्रह्मा जी कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देंगे। इसलिए उसने बुद्धि लगाई और वरदान मांगा। हे ब्रह्मदेव, मुझे आपसे यही वरदान चाहिए कि अगर मेरी मृत्यु हो तो वो शिव जी के पुत्र के हाथों ही हो, वरना ना हो। दरअसल तारकासुर जानता था कि सती माता ने आत्मदाह कर लिया है और शिव जी अनंत समय के लिए समाधि में चले गए हैं। अब उनके पुत्र होना संभव ही नहीं है, इसलिए इस वरदान से वो अमर हो जाएगा। ब्रह्मा जी को तारकासुर को ये वरदान देना ही पड़ा। अब खुद को अमर हुआ जानकर तारकासुर निरंकुश हो गया। उसने पूरी सृष्टि पर हाहाकार मचा दिया। सृष्टि को बचाने के लिए ये जरूरी हो गया था कि शिव जी समाधि से बाहर आएं और पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी पार्वती से विवाह कर लें, क्योंकि पार्वती के रूप में माता सती का ही पुनर्जन्म हुआ था। मगर अब समस्या ये थी कि शिव जी को समाधि से कैसे जगाया जाए, कौन उनके क्रोध का निशाना बने। इस समस्या से निपटने के लिए देवताओं ने कामदेव से विनती की कि वे शिव जी को समाधि से जगाएं। कामदेव जानते थे कि ऐसा दुस्साहस करने पर उन्हें शिव जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। फिर भी उन्होंने देवताओं और सृष्टि की रक्षा के लिए शिव जी की समाधि भंग करने का बीड़ा उठाया और उस जगह पर जा पहुंचे जहां शिव जी ध्यान मग्न बैठे हुए थे। शिव जी कैलाश पर समाधि में बैठे थे। कामदेव और उनकी पत्नी रति हर संभव कोशिश कर रहे थे शिव जी की समाधि भंग करने की, मगर कुछ नहीं हो पा रहा था। शिव जी तो परम योगी थे। कामदेव की क्या हैसियत जो उनकी समाधि भंग कर पाते। थक हार कर कामदेव ने अपना सबसे प्रबल बाण शिव जी के ऊपर छोड़ा। वो बाण बेअसर रहा। शिव जी काम के वशीभूत नहीं हुए, लेकिन उनका ध्यान भंग हो गया। कामदेव को सामने देख शिव जी इतने क्रोध में आ गए कि उन्होंने कामदेव को क्रोध की अग्नि से भस्म कर दिया। ये देखकर कामदेव की पत्नी रति बुरी तरह रोने लगी। हे महादेव, इसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं थी। देवताओं ने सृष्टि की रक्षा के लिए उनको ऐसा करने के लिए भेजा था। उनका भाव निस्वार्थ था। देवताओं और भगवान विष्णु ने भी महादेव से कहा, प्रभु, कामदेव से इस सृष्टि का विस्तार हो रहा है। नई पीढ़ी जन्म ले रही है। अगर कामदेव ही भस्म हो गए तो इस सृष्टि का विकास कैसे होगा? सभी देवी देवता और रति महादेव से प्रार्थना करने लगे। तो उन्होंने कामदेव को जीवन दान दे दिया और कहा, हे कामदेव, तुम्हारा भस्म हुआ शरीर तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन तुम सूक्ष्म रूप से जीवित रहोगे। तुम्हारा अस्तित्व बना रहेगा, लेकिन उस इंसान पर तुम्हारा प्रभाव नहीं होगा जो तपस्या में होगा। महादेव की समाधि से बाहर आने के बाद उनका माता पार्वती से विवाह हुआ और फिर आगे चलकर उनके पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। भगवान शिव और कामदेव की इस कथा में भी दो बहुत अच्छी शिक्षाएं छुपी हुई हैं। एक शिक्षा तो मुझे समझ आ गई। तारकासुर ने जो गलती की थी वो बहुत से लोग करते हैं। खुद को बड़ा स्मार्ट समझते हैं, सोचते हैं कि वो चालबाजियों से सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनके ऊपर इंसाफ करने वाला भगवान भी बैठा है, जो कभी ना कभी इंसाफ की लाठी उठाता ही है। बिल्कुल, शॉर्टकट और गलत कामों से मिली सफलता ज्यादा देर नहीं टिकती।
हर कर्म का अपना फल आता ही है। तपस्याएं तो रावण ने भी बहुत की थी, वो बहुत ज्ञानी भी था, लेकिन बुरे कर्मों का फल अंत में बुरा ही आया। कर्म के सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता, इसलिए ईमानदारी से सही रास्ते पर चलना चाहिए। यही तरीका है सुख, संतुष्टि और महादेव की कृपा पाने का। इसमें दूसरी टीचिंग कौन सी छिपी है ईशान? उसे समझने से पहले तुम्हें समाधि को समझना होगा। समाधि है अपने फोकस को, अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को बाहरी दुनिया से हटाकर अपने अंदर ले आना, खुद से जुड़ जाना। शिव की समाधि हमें सिखाती है, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें बाहर के सब डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर अपने भीतर उतर जाना चाहिए। जब जीवन में बुरा दौर चल रहा हो, दुख और असफलताएं मिल रही हों, तब भी ऐसा ही करना चाहिए। अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान को बाहरी दुनिया और लोगों से हटाकर खुद में डूब जाना चाहिए और बस अपनी स्किल बढ़ाने पर, सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए। अपना फोकस, कंसंट्रेशन पावर, कॉन्फिडेंस बढ़ाकर अपनी क्वालिटीज इंप्रूव करनी चाहिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम बाहरी और भीतरी किसी भी डिस्ट्रैक्शन में ना उलझें। और जो ये बाहरी और भीतरी डिस्ट्रैक्शंस है ना, यही है कामदेव। कामदेव? वो कैसे? मैं समझा नहीं। जरा याद करो यूपीएससी की तैयारी के उन दिनों को, जब तुम सोचते थे कि अब मैं 2 घंटे फोकस से पढ़ाई करूंगा, एक बार भी नहीं उठूंगा। तो क्या ऐसा कर पाते थे? नहीं यार, ऐसे तो कभी होता ही नहीं था कि जितनी देर बैठने की सोचो उतनी देर पढ़ाई हो जाए। कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन होता ही था। कभी किसी दोस्त का कॉल आ जाता था, तो कभी अपने ही मन में कोई बात चलने लगती थी, कभी भूख लग जाती थी, या कभी किताब छोड़कर टीवी पर चल रहा मैच देखने उठ जाया करता था। हाँ, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वो जब एक इंटेंशन लेकर कोई काम फोकस से करने की सोचते हैं, तो समझ लो उस समय वो समाधि में जा रहे हैं। ऐसी समाधि जिसमें वो बाहरी दुनिया से कटकर किसी काम में डूब रहे हैं। और उस समय जो भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, वो कामदेव का ही सिंबल है। यहां पर कामदेव का मतलब सिर्फ फिजिकल डिजायर्स नहीं है। हर वो इच्छा, वो कामना जो हमें हमारी समाधि से उठाने की कोशिश करे, वो कामदेव का ही सिंबल है। घर में कोई बात चल रही है, इच्छा होती है जाकर सुना जाए कि ऐसी क्या खास बात चल रही है। बस हो गया कामदेव का प्रहार। तब हमारे कान वहीं पर लग जाते हैं। बाहरी डिस्ट्रैक्शंस तो फिर भी विल पावर से रोके जा सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर के डिस्ट्रैक्शंस ही हमें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। जैसे कोई काम करते हुए बार बार फोन देखना, सोशल मीडिया एप्स, रील्स देखना, इंटरनेट पर सर्फिंग कर लेना, चाय कॉफी के लिए उठना, ख्यालों में खो जाना। ये सब कामदेव के ही वार हैं, जिनसे हमारी समाधि टूटती है। यानी हम अपने काम को बीच में छोड़कर उठ खड़े होते हैं, और एक बार उठ गए तो वापस फोकस बनने में बहुत समय लग जाता है। तो इस शिव कथा से मुझे यही सीख मिली कि समाधि हो तो शिव जैसी हो। हम ऐसे सारे डिस्ट्रैक्शंस को अपने संकल्प की शक्ति से भंग कर सकें। कोई भी कामना, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हमारे काम में, फोकस में बाधा ना बने। यही पावर है शिव की समाधि में। क्या कहूं यार, मुझे भी यही आदत है। काम के बीच में अलग अलग वजह से उठ जाता हूं। कोई फोन आ जाता है, उसे अटेंड कर लेता हूं और गप्पे मारने में लग जाता हूं। फोन पर एक भी नोटिफिकेशन बजा तो पहले उसे देखने लगता हूं। मगर अब से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि किसी काम को करने बैठूं तो ऐसे जैसे समाधि में बैठा हूं। जानते हो अभिराम, पुराणों में वर्णन है कि महादेव शिव ने एक लंबी समाधि से उठकर ही इस सृष्टि की रचना की थी। जब वो समाधि में थे तो सब कुछ मौन था, कुछ भी प्रकट नहीं था। फिर उन्होंने समाधि से उठकर
नृत्य किया। उनके नृत्य से जो हलचल हुई, तरंग उठी, उससे इस ब्रह्मांड की रचना हुई। शिव का नृत्य है क्रिएटिविटी इन एक्शन, और वो बेस्ट हो इसके लिए जरूरी है पहले एक लंबी समाधि जिस पर कोई डिस्ट्रैक्शन असर न डाल सके। जब कोई काम पूरे फोकस, ताकत और प्योर इंटेंशन से डूब कर किया जाता है तो फिर उसके रिजल्ट भी परफेक्ट आते हैं। तुम पूछ रहे थे ना, मैं लाइफ में इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ? तो यही है मेरा सक्सेस मंत्रा। किसी काम की प्लानिंग और तैयारी करो समाधि की तरह, और उसका एग्जीक्यूशन करो शिव के नृत्य की तरह, खुशी से, आनंद से, अपना बेस्ट देकर। और जब एक बार सक्सेस मिलती है तो उसे बना कर रखो। वो गलती ना करो जो अर्जुन ने की थी। जी हाँ, होती है कुछ लोगों की ऐसी गलती जिनसे उनके पास सफलता आती तो है लेकिन टिक नहीं पाती। उस गलती को पहचानेंगे, समझेंगे भगवान शिव की अगली कथा से, अगले एपिसोड में। एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए सिर्फ सक्सेस पाना जरूरी नहीं है, बल्कि उस सक्सेस को संभालना भी आना जरूरी है, वरना वो हाथ से ऐसे फिसलती है जैसे मुट्ठी से रेत। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है अपनी सक्सेस को फॉर ग्रांटेड ले लेना, उसकी वैल्यू ना करना, उस पर घमंड करना। यही सिखा रही है हमें वो शिव कथा जो अब ईशान अभिराम को सुनाने वाला था। ये बात है उस समय की जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होने वाला था। दोनों तरफ से महाभारत के युद्ध की जोरदार तैयारियां चल रही थी। तब अर्जुन भी अपनी शक्तियां बढ़ाने और शिवजी का अस्त्र पाशुपास्त्र पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या कर रहा था। जब दुर्योधन को पता चला तो वो इस तप को तोड़ने के लिए बेचैन हो उठा। अगर अर्जुन की तपस्या सफल हो गई तो वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसका तप भंग करना ही पड़ेगा। तब दुर्योधन ने अर्जुन के तप में बाधा डालने के लिए एक राक्षस को भेजा। उस राक्षस ने एक भयंकर जंगली सुअर का रूप बनाया और अर्जुन पर आक्रमण करने के लिए दौड़ने लगा। अर्जुन तो तपस्या में लीन था, लेकिन जब भगवान शिव ने उस जंगली सुअर को अर्जुन की तरफ आता देखा तो वे किरात अवतार लेकर वहां आ गए। जिस जंगल में अर्जुन तपस्या कर रहा था वहां पर जंगली जानवरों के शिकारियों को किरात कहा जाता था। किरात बनकर महादेव ने उस सुअर की तीर मारकर हत्या कर दी। मरते हुए सुअर की चिंगाड़ से अर्जुन की तपस्या भंग हो गई। उसने देखा उसके पास एक जंगली सुअर मरा पड़ा है, तो उसने सोचा, ऐसा भयंकर विशाल सुअर तो मैंने कभी नहीं देखा। जरूर ये मेरे ऊपर आक्रमण करने आया होगा, मगर मेरी तपस्या के बल से मर गया। इस पर मेरा अधिकार है। और अर्जुन उस सुअर की ओर बढ़ने लगा, मगर तभी वहां शिवजी वापस किरात के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने अर्जुन को रोक दिया। ये तुम्हारा नहीं, मेरा शिकार है। इसे मैंने मारा है, इस पर मेरा अधिकार है। तुम्हारे जैसे एक साधारण शिकारी के तीर से इतना विशाल सुअर मर नहीं सकता। ये मेरे तपोबल के प्रभाव से मरा है। अगर ये मेरे जैसे साधारण शिकारी के तीर से नहीं मर सकता तो तुम्हारे जैसे साधारण अहंकारी तपस्वी के हाथों से कैसे मर सकता है? अर्जुन तो खुद को संसार का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर मानता था। एक साधारण शिकारी की इस बात से अर्जुन के अहंकार को बड़ी ठेस पहुंची। उसे तो अपने बल और तपस्या का बड़ा अभिमान था। अर्जुन किरात पर क्रोध करने लगा। तुझे पता भी है कि तू किसके सामने खड़ा है? दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के। तुझे पता नहीं मैंने अपने तपोबल से देवताओं से कैसे कैसे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं। अच्छा, ऐसी बात है। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता। जरा दिखाओ तो वो अस्त्र शस्त्र, मैं भी तो देखूं। क्या वो मेरे तीरों के सामने टिकेंगे? बस फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया।
अर्जुन ने अपने सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर लिया, मगर वो किसी भी तरह उस किरात को नहीं हरा सका जिसे वो साधारण शिकारी समझ रहा था। अब धीरे धीरे अर्जुन को एहसास होने लगा कि वो सर्वश्रेष्ठ योद्धा नहीं है। उसे बेकार ही अपने ऊपर इतना अभिमान हो गया है। उसने मन ही मन भगवान से क्षमा मांगी और उस झगड़े को छोड़कर वापस तपस्या में बैठने लगा। हे महादेव, मुझे मेरे अज्ञान के लिए क्षमा करें। मैंने बेकार की बातों में उलझकर अपनी तपस्या भंग कर दी। अब मैं अपनी तपस्या आरंभ से करूंगा और इस बार उसे जरूर सफल करूंगा। तपस्या शुरू करने से पहले अर्जुन शिवलिंग पर फूल माला चढ़ाने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि जो माला उसने शिवलिंग पर चढ़ाई है वो शिवलिंग पर नहीं बल्कि किरात के गले में पड़ी हुई है। तब उसे समझ आया कि किरात के रूप में खुद शिवजी आए थे, उस जंगली सुअर से उसकी रक्षा करने के लिए। इस बात का एहसास होते ही अर्जुन पश्चाताप करने लगा और किरात के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दे महादेव, आपने ही कहा था। मैं बहुत ही साधारण तपस्वी निकला, अपने अहंकार में आपको भी न पहचान सका। मेरे इस अपराध को क्षमा करें महादेव। एक बात हमेशा याद रखो अर्जुन, अगर तुम्हारे पास बल है या कोई योग्यता है तो केवल तुम्हारे अपने कारण नहीं है, वो ईश्वर की, इस प्रकृति की, तुम्हारे माता पिता, गुरु और सहयोगियों के कारण भी है, जिनके सहयोग और आशीर्वाद से तुम्हें वो मिली है। इसलिए कभी भी अपने बल का, किसी योग्यता का, किसी उपलब्धि का अभिमान मत करना, बल्कि उन सभी के लिए आभारी होना जिनकी वजह से तुमने वो सब प्राप्त किया। साथ ही याद रखना, विनम्रता और कृतज्ञता हमारी योग्यता को बढ़ाती है, जबकि अहंकार हमारे बल को समाप्त कर देता है। अर्जुन को एक बड़ी शिक्षा देकर शिवजी ने उसे अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और पाशुपात अस्त्र भी दिया, जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। साथ ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया। कहो दोस्त, कैसी लगी शिवजी के किरात अवतार की कथा? ईशान ने अभिराम से पूछा, मगर वो तो जैसे कहीं खोया हुआ था। अरे क्या हुआ यार, कहाँ खो गए? यार, इस शिव कथा ने तो मेरी आंखें खोल दी। यूं तो मुझे हमेशा से लगता था कि मैंने आज तक जो भी पाया वो केवल अपनी मेहनत और ताकत से ही अचीव किया। सच कहूं तो मैंने कभी भगवान को भी क्रेडिट नहीं दिया। जब कोई छोटी सफलता भी मिला करती थी तो माँ कहा करती थी, उस रब का शुक्राना अदा कर जिसकी वजह से आज तूने ये दिन देखा। तब मैं उनसे यही कहता था कि काम मैं कर रहा हूं, मेहनत और बुद्धि मेरी लग रही है, फिर भगवान को शुक्रिया अदा क्यों करूं? उसने मेरे लिए क्या किया? मगर ये बात कितनी सच है। हमारी सफलता अकेले हमारी अपनी वजह से नहीं होती, उसमें कितने लोगों का योगदान होता है। माता पिता, टीचर्स, दोस्त, साथी। हाँ यार, अब देखो, हमारे शरीर में ताकत इसलिए है क्योंकि हम अन्न खाते हैं, जिसे कोई हमारे लिए पकाता है, कोई हमारे लिए उगाता है, कोई उस राशन को हम तक पहुंचाता है। उस अन्न को बनाने में पूरी प्रकृति सहयोग कर रही है। मिट्टी, हवा, पानी, सूरज की रोशनी। फिर उससे मिलने वाली ताकत केवल हमारी कैसे हो गई? हम उसका क्रेडिट अकेले कैसे ले सकते हैं? इसी तरह हम कोई काम तभी कर पाते हैं जब ऐसी बहुत सी ताकतें हमें उस काम को करने के लायक बनाती हैं और ईश्वर हमें उस काम को करने का मौका देता है। वरना काम करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन दुनिया में सबको मौका नहीं मिलता और ना ही उसे पूरा करने में सहयोग मिलता है। इस तरह से देखा जाए तो हमारी किसी भी उपलब्धि पर, किसी भी सफलता पर हमारा अकेले का कोई अधिकार नहीं। ये तो एक मिला जुला प्रयास है जिसमें पूरी प्रकृति शामिल है। इसलिए हमें हमेशा भगवान के प्रति, इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियों के प्रति, सभी लोगों के प्रति हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए।
और जैसा शिवजी ने अर्जुन को कहा, अहंकार हमारे बल और योग्यता को कम कर देता है, जबकि ग्रैटिट्यूड की भावना उसे बढ़ाती है। इसलिए जिस इंसान में ग्रैटिट्यूड की, आभार की भावना होती है, उसके पास सक्सेस हमेशा टिक कर रहती है। माँ मुझे अक्सर यही समझाने की कोशिश करती थी, मगर मुझे कभी समझ में ही नहीं आता था। लेकिन आज इस शिव कथा ने मुझे समझा दिया। इसके लिए महादेव का तो धन्यवाद है ही, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अब मुझे जल्दी से ये बताओ, अगली कथा में महादेव मुझे क्या समझाने जा रहे हैं? अगली शिव कथा समझाती है कि हर काम को अच्छी तरह से सोच समझ कर करना चाहिए। जल्दबाजी और बिना सोचे समझे किए जाने वाले काम सिर्फ इंसान को ही मुसीबत में नहीं डालते, बल्कि कभी कभी भगवान को भी फंसा देते हैं। जैसे भगवान शिव एक बड़ी मुसीबत में फंस गए थे अपने भोलेपन में। क्या हुआ था शिव जी के साथ जब उनका ही दिया वरदान उन पर भारी पड़ गया था, और कैसे बचे वो इस मुसीबत से? जानने के लिए चलिए अगले एपिसोड पर।